ये ऐसा धर्म है जहाँ ब्राह्मणों का पूजा करेगा उसी को तरक्की मिलेगी। किसने लिखा? तुलसी दुबे ने लिखा है। तुलसी दुबे के कौन सा साल में लिखा? रामचरितमानस में लिखा है। रामचरितमानस कब लिखा गया? अरे 16वीं सदी में। तो उस रामायण की बात क्यों नहीं करते जहाँ भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी? उसकी बात क्यों नहीं करते? उसमें लिखा है। ब्राह्मण समाज तो तुलसी दुबे को मानता है ना, रामचरितमानस को पूजा। भाई यही तो भारत की खासियत है, हर आदमी के अपने अपने विचारधारा है। कोई आसाराम का पूजा करता है, कोई आसाराम का विरोध करता है, कोई राम रहीम का पूजा करता है, कोई राम रहीम का विरोध करता है। तो मंदिर से चित्रगुप्त का भगवान की मूर्ति क्या बाबा साहब ने हटा दी? मंदिरों पर किसका कब्जा है? निश्चित तौर पर बाबा साहब की मूर्तियां भी सभी मंदिरों में लगनी चाहिए। अरे हम पूछ रहे हैं चित्रगुप्त वो भी भगवान है, चित्रगुप्त क्यों नहीं लगे? अरे चित्रगुप्त भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति किसने हटाई मंदिरों से? मंदिर के पुजारियों ने हटाई। कौन जात का पुजारी बनता है? पुजारी तो सब जात का बनना चाहिए, जो धर्म का ज्ञान रखता है कौन? अरे पोथी पट पट जग मुआ पंडित भयानक कोई, ढाई अक्षर जो पढ़ले प्रेम का वही पंडित हो। ये कबीर की मूर्ति रखवा देंगे मंदिरों में? रखवा दीजिए, क्यों नहीं रखवाइए? रैदास महाराज की रखवा देंगे, सबका रखवाइए। गुरु नानक साहब का रखवा देंगे, क्यों नहीं रखवाएंगे भाई? गुरु नानक जी भगवान नहीं है? हम तो खुश नसीब हैं कि हम उस बिहार में जन्म लिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी पैदा लिए, जहाँ भगवान महावीर जन्म लिए, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ महर्षि वाल्मीकि ने जन्म लिया, जहाँ सीता माँ ने जन्म लिया। हमारी तो मिट्टी और संस्कृति यही बताती है। तो मंदिर से किसने हटाया इन लोगों को? जो तथाकथित धर्म के ठेकेदार बनते, वो अपने अपने हिसाब से धर्म को पेश। कौन है ठेकेदार? नाम लेने में डर लग रहा है। तो आपने जिसके सेवक हैं आपको नहीं पता है? आप ही बताना दीजिए, आप ही बताना दीजिए। आपको डर ना लगता है, बड़ा हिम्मत वाला है। हाँ, आप कहिए ना क्या? अरे भैया देखिए, धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। और धर्म इंसान के लिए बना है, इंसान धर्म के लिए नहीं बना है। सुन लीजिए एक सवाल, समाज सुनिए, कबीर साहब कब आए? सुनिए, कबीर साहब जैसे भगवान का जन्म कब हुआ? जब समाज में कुरीतियां थी। रविदास जी का जन्म कब हुआ? जब समाज में ज्यादा कुरीतियां थी। कुरीतियां खत्म हो गई, कुरीतियां फिर भगवान को जन्म लेंगे जो इस पर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था हिंदू धर्म पर दिया था? आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। धार्मिक है ना भैया। दो सवाल का जवाब सुनिए, आराम से सवाल का जवाब दीजिएगा। तुर्की में और एक और देश है, दो देशों में भूकंप आया है। वहाँ विज्ञान बचाएगा लोगों को या कोई धर्म के मंत्र पढ़ देने से लोग जीवित बच जाएंगे? अस्पताल की जरूरत है या धर्म की जरूरत है? आपने रामायण पढ़ा है? हाँ, हाँ। भगवान राम ने संजीवनी बूटी मंगाई थी, सुसेन वैद्य मंगाया था। क्या उस समय चिकित्सा पद्धति नहीं था? हर युग में था। ये आपके दिमाग की समझ की बात है। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ताली थाली पिटवा लीजिएगा। भगवान राम संजीवनी बूटी मंगा रहे सुसेन वैद्य को, आप ताली पीटिएगा, उसको धर्म से जोड़ दीजिएगा, तो ये बात मान लीजिएगा। रावण, अरे सुनने था, अभी क्या जरूरत है? पंकज श्रीवास्तव को मोबाइल जरूरत है, टीवी जरूरत है, लैपटॉप जरूरत है, कार जरूरत है? या उस समय साइंस नहीं था, उस समय चोरी नहीं होता था, उस समय गेट नहीं था, दरवाजा नहीं था। अरे उस समय लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, उस समय हथियार नहीं था। अभी कौन बचाएगा? सीरिया में अभी कौन, तुर्की में कौन बचाएगा? जो लोग सामाजिक उत्थान की बात किए वही भगवान है। तो जो अब समाज उत्थान की बात करेगा, जो पाखंड को खत्म करेगा। अडानी पर काहे संसद में कोहराम मचाए हुए, कहते हैं ईडी इनकम टैक्स जांच करे, भगवान सजा देंगे उसको अगर गलत किया होगा तो? थोड़ा सा भी शर्म लिहाज बचल है। जो अडानी 2014 से पहले 609वां रैंक था, उसका दूसरा स्थान मोदी जी के राज में हो गया। सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। सब प्रभु की इच्छा से। किसने कहा? प्रभु ने क्या कहा कि तुम शादी नहीं करो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा? तो भगवान राम की शादी हुई कि नहीं सीता माँ से? अरे कहाँ पढ़ के आते हो यार? है जब सब ईश्वर, फिर हम कह रहे भगवान राम ने माँ सीता के लिए वन में प्रस्थान किया कि नहीं नंगे पांव? रावण का वध किया कि नहीं? भगवान तो सिखा दे रहे हैं कि भगवान ने कहा कि कर्म जो करोगे उसी का फल मिलेगा। आप कर्म को नहीं मान रहे, आप पाखंड को मान रहे, तो आपकी गलती है। अडानी गलत किया तो भगवान तय करेंगे ना, आप लोग का छाती पीट रहा है। अरे भैया, अडानी ने गलती नहीं किया। तो? अडानी 2014 से पहले अडानी के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री चढ़ते थे, 2014 के बाद प्रधानमंत्री के हवाई जहाज में अडानी चढ़ता था। तो बात सुनिए, बीजेपी देखिए, जैसे त्रेता युग में राम थे, अभी जो कलम युग है ना, इसमें मोदी जी भगवान है। कल संसद में कहा है सीपी जोशी ने, संसद है अब इसी पर भगवान राम है। अरे भाई सबरी है। अरे तो सुन तो लो, नरेंद्र मोदी जी भगवान राम हो गए, राष्ट्रपति जी सबरी माता हो गई, तब माँ सीता कहाँ है? कहाँ है
जसोदा बेन? माँ सीता अरे भाई है, पूछ रहे हैं आपसे, वनवास में है। वो अभी परीक्षा जैसे माता सीता का बुर्बक वाला बात कह माता रहे हैं सीता आप। जैसे भगवान तो वाल्मीकि कहिए ना नरेंद्र मोदी के सीता माँ को खोज के लाए पहले जसोदा बेन को। वो अग्नि परीक्षा अरे ले भाई, रहे हैं अग्नि माता जी, परीक्षा। माता से वनवास कटले बगैर हो गया, बगैर चुंगल से हटेले हो गया। 40 साल वनवास काटे हैं मोदी जी। राम के साक्षात का इस युग में अवतार लिए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जिस तरीके से रावण को भगवान मानने वाले लोग हैं, जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया, मोदी जी ने हिंदू धर्म का सहारा लेकर भगवा वस्त्र पहनकर पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे इस युग में भगवान राम कल संसद में कहा गया है भाई। संसद हम तो संसद की बात पूछते हैं, उस सांसद से पूछिए, उस बेवकूफ सांसद से पूछिए कि सबरी माता का पता है, भगवान राम का पता है, और सीता माँ का पता नहीं है कि कहाँ है। सीता माँ की सास मरी थी तो सीता माँ को देखने नहीं दिया गया। आपको मोदी जी को राम मानने में क्या दिक्कत है भैया? तो हम मोदी जी तो वो राम है जिन्होंने भगवान राम को भी घर दिया। क्यों भगवान राम को अपमान करते हैं आप लोग? क्यों हिंदू धर्म को अपमान करते हैं? भगवान राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में कहा है, कौन गुंडा कब वजीर हो जाए उसका कोई पता है? तो सारे गुंडे मवाले संसद में बैठे हुए हैं, वो किसी को बना देंगे। आपको संसद पर भरोसा नहीं है? क्या चुने हुए लोगों पर भरोसा नहीं है? क्या है अजय मिश्रा? क्या निश्चित प्रमाणिक जो गहना जेवरों के दुकानों में डकैती डालता था? कौन है अजय मिश्रा? जो प्रभात गुप्ता का हत्यारा, जिसका बेटा किसानों को कुचल दिया गया। डेमोक्रेसी आप मोदी जी के फिर भाई आप मानते हैं? मैं क्या पूछ रहा हूँ? रावण, कौरव और कंस सत्ता में बैठ गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सब सर्वोपरि है। मोदी जी को राम मानने में क्या दिक्कत है? भगवान राम ने कहा था कि हमारी अयोध्या लूट लो, मोदी जी ने अडानी से लुटवा दिया। नहीं तो मोहन भागवत ने किसके तरफ इशारा किया? पंडितों ने जाति बनाई। मोहन भागवत सुनिए। अरे भाई, मोहन भागवत कौन है? आरएसएस प्रमुख हैं। कौन है मोहन भागवत? पूजनीय है आरएसएस प्रमुख। किसका पूजनीय है? आपका? सुरक्षा में चलते हैं। अरे तब वो सरकार का है ना, अडानी भी है पूजनीय, अडानी पर कार्रवाई नहीं होती तो आप अडानी की बात नहीं करते। मोहन भागवत क्या बोलेगा बताओ ना? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन के प्रमुख हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई? आप में से कितने पत्रकार जानते हैं? 1925 में। आरएसएस की भूमिका क्या थी देश की आजादी में? भगाना था। एक भी आदमी को सजा हुआ हो तो बता दो। सारे किसको हुआ भाई? सावरकर माफी मांगा, 6 चिट्ठी लिखा, डरपोक, कायर, बुजदिल, जिसको 60 रुपया महीना पेंशन मिलता था, वो आपको नहीं पता है? ये भी तो बताओ ना कि क्या भूमिका थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्या भूमिका थी? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा था, बदले में गार्ड की नौकरी ली थी। तो ये नहीं चर्चा करते आप। लेकिन कायस्थ समाज की दुर्दशा के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कायस्थ समाज की दुर्दशा के लिए आप सीधे तौर पर जो धर्म के ठेकेदार थे, अगर किसी भी मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति लगाई जाएगी, जो सनातन परंपरा के हिसाब से कर्म आधारित बात कही गई है, तो कर्मों का उल्लेख करना होगा। तो निश्चित तौर पर मंदिर के पुजारियों ने उस भगवान की मूर्ति नहीं लगाई कि हमको बताना होगा चोरी का फल, व्यभिचार का फल, मद्रापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल। जहाँ जिस धर्म में आप लोग उस धर्म पर छीटा किसी करते हैं, जिस धर्म में 84 लाख योनि, यानी कि पेड़ कैसे जिंदा होगा, हम पेड़ में जल डालते हैं। कोई छीटा कर ही रहे, आप ही लोग कर रहे। देखिए, आप लोगों के दिमाग का उपज है। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पंडितों ने जाति बनाई, ब्राह्मण समाज इसका विरोध कर रहा है, लेकिन शास्त्रों की माने तो इस देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कायस्थ समाज के लोग थे। भगवान चित्रगुप्त उसी कायस्थ समाज से आते हैं जो हिसाब बारी रखते थे। तो क्या जाति कायस्थों ने बनाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो उन्हीं के पास थी। पंकज जो है वो पंकज श्रीवास्तव भी हैं, कायस्थ समाज से हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई है। तो पंडित सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखा का आदि कलम दो आपकी पूजा तो आप लोग करते हैं। मोहन भागवत उस समय क्यों नहीं बोलते हैं जब भगवान चित्रगुप्त को नमस्ते इंडिया फूड्स लिमिटेड के विज्ञापन में जोकर बताया जाता है कि देश के तमाम मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाती है? इसलिए कि झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदराफन का फल, सूद खाने का फल, ये तमाम जो कर्मों के आधार पर उन्होंने साफ साफ बताया है। तो क्यों नहीं लगाते? तो क्या भगवान चित्रगुप्त से भी भेदभाव है? निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, मंदिरों में सभी भगवानों की मूर्तियां मिलेंगी, भगवान चित्रगुप्त की मूर्ति नहीं मिलेगी। भगवान वाल्मीकि भी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर रामायण उन्होंने लिखी है
तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया रामायण है उस भगवान रामायण वाल्मीकि बोलिए, तो कौन नहीं करा हुआ भाई? महर्षि वाल्मीकि, भगवान चित्रगुप्त, भगवान अरे वाल्मीकि। भाई हम उसी बिहार से आते हैं जहां महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ, भगवान वाल्मीकि का जन्म हुआ, जो रामायण के रचयिता है। भगवान वाल्मीकि बिहार से है, चंपारण। वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन शहर का नाम था। अच्छा, आप पढ़िए ना, जब पढ़िएगा 3000 साल बाद। आप लोग तो सवर्ण हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, कास्तों के साथ भेदभाव कैसे हो रहा है? कहीं इसमें जाति का उल्लेख नहीं है। जातियां कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुई कि समाज के संचालन के लिए, कार्य के संचालन के लिए, इसलिए नहीं कि छुआछूत और पाखंड के लिए। कालांतर में जो लोग धीरे धीरे करके अपना छुआछूत मानने लगे, तो छुआछूत का कहीं व्यवस्था धर्म में नहीं है। अरे पहले सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कैस्ट समाज की थी ना, सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई, कलम दुआत का पूजा करते थे ना। आप लोग खेल से कैसे बाहर हुए और कौन आपका अधिकार खा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं है। पहले लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, ऐसे कायस्थ समाज के राजेंद्र प्रसाद थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, अब कहाँ हैं? जयप्रकाश नारायण का तो नाम आप लोग सबने सुना होगा। जयप्रकाश नारायण ने समानता की बात की, सामाजिक सुधार की बात की, तो उन्होंने कोई जाति की तो बात की नहीं। हम तो उसी वंश से आते हैं, हमारे खून में न्याय है, सभी जातियाँ एक बरोबर हैं। और ये कुछ समाज के तथाकथित ठेकेदार इनमें भेदभाव करती है। हमें उन जो ठेकेदार अपने आप को मानते हैं उन लोगों की पहचान करने की ज़रूरत